दोस्तों, तीर्थन घाटी घूमने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित है, जो कि कुल्लू से जिसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, अगर आप भी तीर्थन वैली घूमने आ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि तीर्थन घाटी कहाँ पे है, खर्चा कितना आने वाला है, कैसे हम तीर्थन घाटी पहुँच सकते हैं, मौसम कैसा रहे, कब आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग तीर्थन घाटी पहले से आ चुके हैं, जो घूम चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो स्किप करके जा सकता है। लेकिन जो नया बंदा है, जो पहली बार तीर्थन घाटी आना चाहता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, बजट को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, या फिर कब जाए कैसे जाए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको तीर्थन वैली के बारे में देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से आ रहे हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश से आ रहे हो, पुणे से आ रहे हो, महाराष्ट्र से आ रहे हो, ठीक है, अगर आप गुजरात से आ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको आना है नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली। अब जैसे आप न्यू दिल्ली में फाइनली पहुंचते हो, ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको कश्मीरी गेट आना। कश्मीरी गेट से आपको, यानी कश्मीरी गेट जो ISBT बस स्टैंड है, वहाँ से आपको HP के लिए हर 10 से 15 मिनट में आपको बसेस अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ पे अलग अलग डिपोज की, अलग अलग स्टेट्स की बसेस चलती है, जैसे हरियाणा रोडवेज हो गया, पंजाब रोडवेज हो गया, या फिर आपका HRTC यानी हिमाचल रोडवेज हो गया। इन सब में बेस्ट अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल रोडवेज ही आप प्रेफर करना जहाँ तक हो सके। तो जैसे आप दिल्ली पहुँचते हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली दिल्ली से जो मनाली जो भी बस HRTC की जाएगी, उसमें आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली से कुल्लू की, तो दिल्ली से कुल्लू की दूरी तकरीबन 4 से 70 किलोमीटर के आसपास है। और आपने दिल्ली से औट का टिकट लेना है। औट मतलब औट एक स्टेशन है जहाँ से आपको तीर्थन वैली के लिए जो एक लिंक रोड वहाँ से कट होता है। तो दिल्ली से औट यानी औट टनल आपको पता होगा, अगर आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो औट का आपको पता होगा कि औट बीच में पड़ता है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर कुल्लू से पहले पड़ता है औट, ठीक है। तो औट तक आपने टिकट लेना है, जिसकी जो प्राइस है तकरीबन 650 के आसपास रहेगा पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो लगभग 430 किलोमीटर की दूरी 10 से 12 घंटे में आप इजीली आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। और फाइनली में जाके आप पहुंच जाते हो औट में। औट में देखो, आप औट से अगर मैं बात करता हूँ जिब्बी वैली यानी जो तीर्थन वैली की, तो इसकी दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास है, और 90 से 100 रुपये के आसपास पर पर्सन के हिसाब से आपका यहाँ से टिकट लगेगा। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हो तब भी आपका 100-150 के आसपास ही लगेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप निजी जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट HRTC जो बसेज है उसके थ्रू ही आप तीर्थन वैली जाइए, क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका आपको करने वाला है। फाइनली में जाके अब आप पहुंच जाते हो अपनी डेस्टिनेशन यानी तीर्थन वैली पे। तीर्थन वैली पे देखो, अब आपने रुकना कहाँ पे? रुकने के लिए आपके लिए शुजा विलेज बेस्ट है, घैगी विलेज भी आपके लिए बेस्ट है, और इन सब में जो बेस्ट है वो है जिब्बी वैली। देखो, जो भी टूरिस्ट आता है, चाहे नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल का, वो सभी आते हैं जिब्बी के लिए, क्योंकि जिब्बी में बहुत से होम स्टे, बहुत से हॉस्टल, बहुत से होटल और गेस्ट हाउस है, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिब्बी वैली, ठीक है। और फाइनली जब आप जिब्बी पहुंचोगे, ठीक है, फर्स्ट डे आप जिब्बी में पहुंच गए, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए चेक इन के लिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठने की आप कोशिश कीजिए। तो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके अब आपको एक्सप्लोर क्या करना है। अब आपने देखो, तीर्थन वैली अब आप पहुँच गए हो, तो आप अपने तीर्थन वैली में कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो यहाँ पे जो स्पॉट है वो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि जिब्बी से तकरीबन 27 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और जिसमें तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा के आसपास आपको गाड़ी में लग सकता है, और 150 के आसपास आपका शेयरिंग टैक्सी किराया लग सकता है। दूसरा है आपका जिब्बी वाटरफॉल, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास है, और इसको आप पैदल भी जा सकते हो, 30 से 35 मिनट के आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तीसरा आपका है श्री श्रृंगा ऋषि जी टेम्पल, जो कि वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हो। एंड चौथा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जनवरी पास, जो कि वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास स्थित है और जिसकी जो हाइट है तकरीबन 10,500 फीट के आसपास है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको रिकमेंड कर रहा है, अगर आप पहली बार तीर्थन वैली आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो नंबर 4 जनवरी पास आप जरूर जाएं, क्योंकि जैसे आप जनवरी पास पहुंचते हो, ठीक है, आप चाहे तो बाय टैक्सी आप पहुंच सकते हो, शेयरिंग टैक्सी, या फिर आप बाय बस भी आप जा सकते हो जनवरी पास के लिए। जनवरी पास में आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं कि जनवरी पार्क को और भी बेहतर और भी सुंदर या उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन मिलेगा जनवरी पास से, वो आपको मिलेगा एक ऐसा साइड फिल्म जो ये दीवानी है दीवानी, जो रणबीर कपूर की एक मूवी आज से 3 से 4 साल पहले आई थी, तो उसमें जो एक गाना था उसकी शूटिंग, कुछ एक शूट्स यहाँ पे लिए गए थे। वो जनवरी पास से तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट आपको चलना है ऊपर की ओर, वहाँ पे आपको वो स्पॉट मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत स्पॉट है और माता काली देवी का वहाँ पे टेम्पल भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो आप जनवरी पास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास हो गया सिलसर लेक। सिलसर लेक एक नेचुरल, एक प्राकृतिक झील है जो कि वहाँ से तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे कंप्लीट करने में आपको 3 से 3.5 घंटे का वक्त लग सकता है। ठीक है, अब तीसरे और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका रघुपुर फोर्ट। रघुपुर फोर्ट दोस्तों तकरीबन 11,500 फीट की हाइट पे है और इसको कंप्लीट करने में आपको वन साइड 3 से 3.5 घंटे का आपको टाइम इसमें लग सकता है। अब देखो, जो भी टूरिस्ट जनवरी पास आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट, कई टूरिस्ट के पास टाइम नहीं होता है, कई लोगों के पास, कई लोगों को पता नहीं होता कि रघुपुर फोर्ट यहाँ भी तीर्थन वैली में एक ऐसी जगह है, क्योंकि रघुपुर फोर्ट का जो सीनिक व्यू है ना, अगर जब आप टॉप में पहुंचोगे ना, तो वहां से जो 360 डिग्री व्यू दिखता है ना, वो सचमुच में ऑसम और सचमुच में एक कमाल का व्यू होता है। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन तीनों ऑप्शन में से आप रघुपुर फोर्ट एक्सप्लोर कीजिए और वहां से 360 डिग्री जो व्यू रहेगा ना, वो आपके दिल को मनमोहक बना देगा। आपको एक मेमोरेबल अपनी मूवमेंट बन जाएगी। आपका तीर्थन वैली आने का, जो आपका ट्रिप आने का जो एक ड्रीम था, वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। सचमुच में जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, इतना खूबसूरत है और इतना यहाँ का 360 डिग्री व्यू आपको खूबसूरत दिखेगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ। और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा बिताने के बाद आप नीचे आप आ सकते हो वापस जेनेट पर, वहाँ से आप बस में या फिर अपनी जो भी अपने टैक्सी शेयरिंग कैब की हो उसको उसमें आप बैठ के फिर आप जा सकते हो अपने हॉल्ट के लिए, जहाँ पे आपने जो भी आपने, चाहे अगर आपने रूम लिया हो या फिर आपने होटल में हो या कहीं पे भी। देखो, अब मैं ये जैसे जिब्बी वैली आप जैसे स्टे कर रही हो, ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि देखो, अगर आप होटल लेना चाहते हो तो होटल आपको 2,500 से लेकर 5,000 के बीच में यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप होम स्टे लेना चाहते हो तो 1,000 रुपीज़, मतलब 1,000 रुपये प्रति नाइट आपको यहाँ पे पड़ने वाला है। अगर होम स्टे का आपके दिन लेना चाहते हो, जैसे गांव में घर होते हैं ना, गांव में फीलिंग आती है, वैसे ही आपको होम स्टे में फीलिंग आएगी। ठीक है, और इससे अगर सस्ता तरीका है वो है आपका हॉस्टल। हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे जैसे डॉर्मेट्री होती है, वैसे यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, जो कि आपको 450 से 650 के बीच में आपको पड़ जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप हॉस्टल फैसिलिटी लीजिए, ताकि आपका बजट के जो अंदर भी रहे। ठीक है, होटल वगैरह या होम स्टे आप थोड़े आपके बजट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है जीबी में रुकने का, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, फाइनली जाके आप यहाँ पे पहुँच गए। आप चाहे तो एक और एक्स्ट्रा दिन लेके आप जो हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे घूम सकते हो। श्रृंगेरी शिव जी टेम्पल, इसके लिए आपको अलग से एक एक्स्ट्रा डे आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप अगले दिन सुबह पहली बस पकड़ के या फिर शेयरिंग टैक्सी करके आप और जा सकते हो। उसके बाद आप अपने घर, जहाँ भी आप दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला जो भी बसेस चली होती है, वहाँ से बहुत सी बसेस मिल जाती है, आप जा सकते हो अपने घर। तो इस तरह से ओवरऑल आपकी जो तीर्थन वैली का जो ट्रिप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है ओवरऑल। और हम बात करते हैं इसके खर्चे की। देखो, खर्चे के लिए सबसे पहले हमने बात की दिल्ली से जैसे आप पहुँचे ऑट के लिए, तो लगभग 650, यानी आना जाना इसमें तकरीबन 1200-1300 में हो गया। उसके बाद आपने लगभग 90 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप ऑट से गए तीर्थन वैली, और आना जाना यहाँ पे तकरीबन 200 के आसपास हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 500 रुपये मान लो पर हॉस्टल के हिसाब से आप यहाँ पे रहे 2 नाइट आपने गाड़ी, तो 1000 वो आपका हो गया, तकरीबन 2500 के आसपास हो गया। और 1000 आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस घूमने फिरने खाने का 1500 है। तो कुल मिला के आपका 35 से 3800 में ये यात्रा दिल्ली से तीर्थन वैली से दिल्ली आपकी कंप्लीट हो जाती है 2 दिन और 2
हो नाइट की, अगर आप ये प्रोसीजर, ये प्लानिंग आप फॉलो करते जो मैंने आपको बताया, अगर ये सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपनी बजट के अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ें कर सकती हो, ठीक है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि आपको कब आना है, कौन सा सीजन इसके लिए बेस्ट रहता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप स्नोफॉल के दीवाने हो, अगर आपको बर्फ़ आपने लाइफ में नहीं देखी है, आप बर्फ़ में हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ्स इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बट जनवरी में थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ होती है, इसलिए रेड वगैरह ब्लॉक रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ पे हो सकती है। बाकी आप केयरफुली आप जैसे आ सकते हो। बट फरवरी में आपको बर्फ़ मिलेगी, जोड़ी पास में आपको बर्फ़ मिली। फरवरी मंथ्स में रोड काफ़ी हद तक ओपन हो जाते हैं, तो फरवरी मंथ्स आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर बात करें मार्च, अप्रैल और मई, जून की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पीक रहता है, रश बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुल्लू मनाली में देखोगे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे उस टाइम पीक होता है। पीक कहने का मतलब कि हैवी सीजन होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एक टूरिस्ट जीबी वैली में भी आते हैं, तो इसीलिए तीर्थन घाटी को एक्सप्लोर करने के लिए मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इन मंथ्स को आप ज़्यादातर मैं ये बोलूँगा आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त की। जुलाई और अगस्त में आपको बताइए बरसात रहती है, बरसात में लैंडस्लाइडिंग होने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, तो आप जुलाई और अगस्त तो आप बिल्कुल रहने दीजिए। उसके बाद हम बात करके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब देखो ये जो 3 मंथ्स है ना, ये सबसे बेस्ट मंथ है घूमने के लिए। अगर आप तीर्थन वैली घूम रहे हो या फिर आप कुल्लू मनाली कहीं भी आप घूम रहे हो, तो सितंबर अक्टूबर आप प्रेफर कीजिए। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपको कम पड़ेगा, ठीक है, खाने पीने का कम पड़ेगा, होटल का भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। तो सितंबर अक्टूबर में आप आइए, प्रेफर थोड़ा सा ठंड होती है, गर्म कपड़े अपने साथ रखिएगा और अच्छी क्वालिटी के शूज़ आप अपने साथ रखिएगा जिसका ग्रिप अच्छा हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी यहाँ के जो किस सीज़न में आपने आना है, वेदर की हमने बात की। आई होप कि आपको ये मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ पसंद, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो मुझे आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का भरपूर 100% इसका आंसर दूंगा, अगर आपकी और भी कोई क्वायरीज रहेगी तो, ठीक है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।